जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आने एनालिसिस वाला पढ़ते। दोस्तों आज है 18 अक्टूबर को दोस्तों आपका फर्स्ट शिफ्ट का दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का एग्जाम समाप्त हो गया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में 18 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट पूछेंगे जीके साइंस और करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन पूछ जाते हैं सभी प्रश्नों को देखेंगे। प्लस दोस्तों आपका 100% रियल ऑथेंटिक प्रश्न है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला जो प्रश्न आपका देखने को मिला था वो आया था कि 2021 में कितने लोगों को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है। तो दोस्तों खेल जगत में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों और कोच को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने खेल पुरस्कार से सम्मानित किया है। ठीक है, इस कार्यक्रम में दोस्तों आपका 12 खिलाड़ी को दिया गया है खेल रत्न, 35 को अर्जुन और 10 को द्रोणाचार्य और 5 को मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिया गया है। तो मेजर ध्यानचंद अवार्ड पूछा था दोस्तों आपका, तो 12 खिलाड़ी को दिया गया है। ठीक है, तो 12 खिलाड़ी दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाना है। कल दोस्तों अर्जुन पुरस्कार पूछा था जो कि दोस्तों आपका 35 लोगों को दिया गया है, और द्रोणाचार्य अवार्ड दोस्तों आपका 10 लोगों को दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों आपका कि हड़प्पा सभ्यता में जुते हुए जो खेत होते हैं उसका साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का जो साक्ष्य है आपका कालीबंगा से मिला है। ठीक है, कालीबंगा दोस्तों जो कि भारत में ही आपका हड़प्पा सभ्यता का स्थल इसी थे। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल दोस्तों आपका मोहनजोदारो हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया है दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा का चुनाव हुआ था वो आपका कितने चरण में हुआ था। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा जहां पर दोस्तों आपका 403 सीट है या 403 सदस्यों का चुनाव करने के लिए, वह उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से 7 मार्च तक 7 चरण में विधानसभा चुनाव हुए हैं। तो कितने चरण में हुए हैं दोस्तों, आपका 7 चरण बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसमें दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने 403 में से 255 जीती है, और 1985 के चुनाव के बाद पहली बार था जब कोई सरकार अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद दोबारा पूर्ण बहुमत के साथ लौटी है। तो दोस्तों आपका कितने चरण में पूछा गया था, तो 7 चरण में पूछा गया था। वहाँ पे दोस्तों विधानसभा सीटें कितनी हैं, तो 403 विधानसभा सीटें हैं। और दोस्तों वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो योगी आदित्यनाथ दोस्तों वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जो कि दोस्तों कौन सा सीट से लड़े हैं, तो आपका गोरखपुर सीट से दोस्तों आपका चुनाव लड़े थे। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों सैला लोक नृत्य किससे संबंधित है। तो दोस्तों सैला जो नृत्य है वो फसल के बाद मौसम के दौरान किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। सैला एक छड़ी नृत्य है जो कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के सरगुजा, छिंदवाड़ा और बैतूल जिले के लोगों के बीच प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन में देखिएगा आपका छत्तीसगढ़ होगा चाहे आपका मध्य प्रदेश होगा, दोनों में से एक आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। तो स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा दोस्तों आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। उसमें दोस्तों आपका 10 मौलिक कर्तव्य को स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा सिफारिश किया गया था, और इसे दोस्तों भाग 4A में जोड़ा गया था। और दोस्तों अनुच्छेद की बात करेंगे तो अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया था। तो उस समय दोस्तों मूल रूप से मौलिक कर्तव्य की संख्या 10 थी, लेकिन दोस्तों बाद में आपका 26वां संविधान संशोधन होता है 2002 के माध्यम से, एक और मौलिक कर्तव्य आपका उसमें जोड़ दिया जाता है। तो स्वर्ण सिंह समिति कितने मौलिक कर्तव्य की सिफारिश किए थे, तो आपका 10 बिल्कुल दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो वर्तमान में दोस्तों आपका 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों 1913 में गदर पार्टी की जो स्थापना है वो किसके द्वारा किया गया था। तो 1857 के विद्रोह की स्मृति में प्रकाशित एक साप्ताहिक पत्र गदर से इसका नाम लिया गया था, और इसका जो स्थापना है सोहन सिंह भकाना और लाला हरदयाल ने किया था। तो ऑप्शन में दोस्तों आपका लाला हरदयाल आपका दिया गया था, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो उद्देश्य सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से औपनिवेशिक महाशक्ति से छुटकारा पाना है और उपमहाद्वीप पर एक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक सरकार स्थापित करना है। तो किसने किया था दोस्तों, आपका सन फ्रांसिस्को में क्या था, लाला हरदयाल ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि नववर्ष में मलयालम में किस देवता की पूजा की जाती है। तो विशु को दोस्तों मलयालम का न्यू ईयर कहा जाता है। इसी दिन दोस्तों मंदिर में भगवान विष्णु के दर्शन कर नया साल का पहला दिन शुरू करते हैं। तो आपका कौन सा देवता का पूजा किया जाता है, तो भगवान विष्णु आपका राइट आंसर हो जाएगा। केरल, कर्नाटक और देश के दूसरे शहरों में यह दिन बहुत ही हर्षोल्लास के लिए मनाया जाता है, और विशु को ही दोस्तों आपका मलयालम का नया साल कहा जाता है। और किस भगवान का पूजा किया जाता है, तो आपका विष्णु भगवान का पूजा किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों सोनालिका जो किस्म होता है वो किससे संबंधित होता है। चावल, गेहूं, बाजरा। तो सोनालिका दोस्तों गेहूं की उन्नत किस्म है जिसे पैदावार अधिक होती है, ये जंग के लिए प्रतिरोधी है, और इसका जो अनुकूलन की एक विस्तृत श्रृंखला है। तो आपका गेहूं बिल्कुल दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
एक प्रश्न आपसे ये पूछा गया था दोस्तों, जब आरबीआई वाणिज्यिक बैंक को पैसा उधार देती है तो दोस्तों उस दर को क्या कहते हैं? तो दोस्तों रेपो रेट कहते हैं। रेपो रेट वो दर है जिसमें दोस्तों आरबीआई वाणिज्यिक बैंक को पैसा उधार देता है, जबकि रिवर्स रेपो रेट वो दर है जो वाणिज्यिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक में अतिरिक्त धनराशि जमा करते हैं, बदले में ब्याज अर्जित करते हैं। तो आपका रेपो रेट राइट आंसर हो जाएगा इसका। इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछा गया था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर किस एक्ट के तहत जोड़ा गया था? तो ब्रिटिश पिट्स इंडिया एक्ट आपका दोस्तों आया था 1784 ईस्वी में। उसी में मुख्य प्रावधान किया गया था जिसमें कंपनी के नागरिक, सैन्य और राजस्व मामलों को बनाए रखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की थी। अब भारत में गवर्नर जनरल के परिषद के सदस्यों को हटाकर 3 सदस्य कर दिया गया था। नागरिक और सैन्य अधिकारियों को भारत और ब्रिटेन में अपनी संपत्ति के विवरण का खुलासा करने को कहा था। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर दोस्तों आपका 1784 ईस्वी पिट्स इंडिया एक्ट के तहत आपका जोड़ा गया था। और दोस्तों इसे समाप्त कब किया गया था? तो 1858 का भारत सरकार का अधिनियम आया था। उस समय दोस्तों बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दोनों को दोस्तों समाप्त कर दिया गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों आपका कि 2021 में जो आपका भारत के सड़क एवं परिवहन मंत्री कौन हैं? तो दोस्तों नितिन गडकरी नरेंद्र मोदी सरकार में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय में सेवारत हैं। तो कौन आपका राइट आंसर हो जाएगा? नितिन गडकरी दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। नितिन गडकरी जिनका जो जन्म है आपका 27 मई को 1957 को हुआ था और दोस्तों नागपुर मुंबई स्टेट महाराष्ट्र में हुआ था। उनकी राशि मिथुन है और उनका पूरा नाम आप देख लीजिए, नितिन जयराम गडकरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया था हरियाणा और पंजाब का प्रमुख फसल से रिलेटेड आपका प्रश्न आया था। प्रश्न क्लियर नहीं बता पाए हैं स्टूडेंट। इसके अलावा दोस्तों आपका बहमनी समाज से भी प्रश्न आया था कि बहमनी समाज के हुमायूं शाह को उपाधि किसने दिया था? वह हुमायूं शाह ने किसको क्या उपाधि दिया था? ये दोनों प्रश्न दोस्तों आप कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक प्रश्न दोस्तों आपका देखने को मिला था, एक नृत्य तो आपका सेला लोक नृत्य हो गया। एक दोस्तों आपका कहना था लाठी जो नृत्य हो किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? ये भी प्रश्न शायद आपको आया था तो ठीक है, अगर नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि हाँ नहीं आया था। तो लाठी जो नृत्य है राजस्थान में भील जनजाति का नृत्य है और लाठी नृत्य इसके अलावा पश्चिम बंगाल के लोक नृत्यों में से एक है। तो बताइएगा ये क्वेश्चन दोस्तों आपको देखने को मिला था कि आपका नहीं मिला था। इसके अलावा दोस्तों आपका MS एक्सेल से दोस्तों 8 प्रश्न बोले हैं। आज का जो कंप्यूटर से प्रश्न है, कंप्यूटर से प्रश्न लोग बता नहीं पाए हैं, लेकिन इतना जरूर कहना है कि आपका MS एक्सेल से दोस्तों आज 7 से 8 प्रश्न आपका देखे गए थे। इसके अलावा मैथ रीजनिंग आपका ईजी आया था